हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की कचौड़ी। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके उसे अच्छी तरह से मथ लिया है और लहसुन मिर्चा अदरक को मैंने पीस लिया है और कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया। और अब देखिए कि कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और इसमें जीरा, सरसों और मिर्चा का मैंने फ़ौरन डाल दिया। अब मैं आलू को जो है इसमें फ्राई करने वाली हूँ और जैसे ही आलू फ्राई हो जाएंगे उसके बाद अब देखिए मैं आलू की कचौड़ी कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैंने इसलिए आलू के मसाले मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें अदरक, लहसुन और मिर्चा के जो पेस्ट मैंने ग्राइंड किया था इसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और कढ़ाई में डालने के बाद ये इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्के हल्के इसे अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसमें आलू, जो मथे हुए आलू है, उसे इसमें डालकर अच्छी तरह से भूनना है। बस आप इसी तरह ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और देखिए मैं आलू की कचौड़ी कैसे बनाती हूँ, और ख़ासकर ठंड के दिनों में आलू की कचौड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये फेवरेट नाश्ता है बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी क्योंकि मैं इसे हमेशा सुबह या शाम को बनाया करती हूँ। और बच्चे जो है इसे बड़े चाव से खाते हैं। टिफ़िन में आप इसे ज़रूर दे सकते हैं बच्चों लोग को, क्योंकि ये इतने कुरमुरे बनते हैं ना कि बच्चे बहुत ही मन से इसे खाते हैं। अब ये जैसे ही अच्छी तरह से भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मथे हुए आलू। अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब ये मथे हुए आलू जो है वह उसमें मैं डालूँगी और फिर इसे भूनूँगी। और बस देखते रहें आप। और मैंने सारे आलू को अपने हाथों से उठाकर कढ़ाई में डाला और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनने वाली हूँ। बस देखते रहें आप ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और एक बार इसे ज़रूर बनाकर खाएं अपने घर में क्योंकि इतना टेस्टी नाश्ता है ये कि मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे तो बहुत ही चाव से इसे खाते हैं। और अब इसमें मैं नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। तो हल्दी मैंने डाल दिया है पहले ही और नमक अब डालने वाली हूँ, और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मैं चलाऊँगी और अच्छी तरह से मिक्स होने तक मैं इसे चलाऊँगी ताकि हल्दी और नमक और जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। और इतनी अच्छी तरह से मिल जाए कि बस कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा लगे खाने में। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया और जीरा और गोलकी के पाउडर, जो मैंने मिलाकर मैं अपने किचन में रखती हूँ, इसे मैं डालने वाली हूँ। और इधर मैं बादाम को अच्छी तरह से भूनने वाली हूँ तेल में, इस आलू के मसाले में डालने के लिए। और देखिए बादाम को मैं तेल डालकर अच्छी तरह से भून रही हूँ। उसके बाद मैं इस आलू के मसाले में इस बादाम को डालूँगी। पता है बादाम जब आलू के मसाले में पड़ते हैं ना तो खाने की जो रेसिपी है ना बहुत ही सोनी सोनी लगती है बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे समोसा या आलू चॉप में जैसे बादाम डाला जाता है तो सोनापन लगता है, इसी तरह से मैं कचौड़ी में भी बादाम डाल रही हूँ ताकि ये सोनापन लगे। तो मैंने ये मसाले जो है वह इसमें मैंने डाल दिया और ये भुने हुए बादाम को भी मैं इसमें डाल दी। और डालने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ इसे, ताकि अच्छी तरह से बादाम है जो है वो अच्छी तरह से इस आलू के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और एक चीज़ और, मैं धनिया काट कर रखी हुई हूँ क्योंकि अभी ठंड की सीज़न है तो मैं धनिया भी इसमें डालूँगी। और मैंने काट कर धोकर अच्छी तरह से धनिया रख लिया था और अब मैं धनिया भी इसमें मिलाने वाली हूँ। और जैसे ही ये धनिया मिल जाएंगे उसके बाद फिर ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी कचौड़ी बनने के लिए। तो देखिए मैं अच्छी तरह से पहले मिला लूँगी और मिलाने के बाद देखिए आप ये कैसा देखने में लग रहा है। तो ये मिक्स करने में थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि ये जो है आलू में जो है अच्छी तरह से ये मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, और मैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं कचौड़ी के लिए जो आटे तैयार किए जाते हैं जिस प्रोसेस से, मैं उसे भी तैयार करूँगी। और आप देखते रहें मेरे ब्लॉग में कि मैं अब इसके जो है वो आटे मैं कैसे तैयार करती हूँ। और ये आटे जो है वो गेहूं के नहीं होंगे, किस चीज़ के होंगे आप एक बार गैस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। और देखिए ये मेरे जो है रेसिपी तैयार है। और अब मैं आटे के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और
2 ग्लास मैंने पानी दिया है। पानी देने के बाद मैं इसमें सूजी डालने वाली हूँ। पहले नमक डालूँगी, नमक, उसके बाद काला जीरा यानी जिसे हम लोग मंगरेला कहते हैं, मंगरेला मैं डालूँगी। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से खौलने लगे। और जब ये अच्छी तरह से खौलने लगेंगे ना, उसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी, गैस कीजिए, मैं क्या डालूँगी चलिए पहले अच्छा से खोलने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसके बाद में क्या डालने वाली हूँ और किस चीज़ से मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ। यह स्पेशल कचौड़ी आपके नाम। और अब आ गया वो चीज़ जिससे मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ, और ये है सूजी। हाँ, आपने सही सुना, मैं सूजी, इसमें सूजी की मैं कचौड़ी बनाऊँगी। और देखिए अच्छी तरह से पानी जैसे ही खोल जाएंगे, सूजी को मैं डालूँगी इसके अंदर। देखिए ये जो रेसिपी है ना, 2 तरह से बनती है। पहले सूजी को हम हल्का भून लेते हैं, उसके बाद इस पानी वाले प्रोसेस में डालकर फिर इसे अच्छी तरह से आटे की तरह मिलाकर बनाते हैं। और एक है कि आप बिना भूंजे कच्चा सूजी को ही आप इस तरह से हलवे की तरह घाट लें अच्छी तरह से, और जैसे ये आटे की तरह ये जमने लगेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे कचौड़ी बनने के लिए। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है जमने में, उसी तरह ये भी जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि भून के जो सूजी इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि ये चिपकते नहीं हैं हाथों में। और ये जो हम जिस तरह से अभी बना रहे हैं, उससे हल्का हाथ में चिपक जाते हैं। तो आप दोनों तरह से ऐसे बना सकते हैं आप। तो देखिए ये अब धीरे धीरे जमने लगे हैं, और जमने के बाद देखिए ये प्रोसेस जो है वो आटे की तरह होने वाला है। और जैसे ही आटे की तरह हो जाए, उसके बाद मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद फिर अच्छी तरह से मैं इसे अपने हाथों से, दोनों हाथों से मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद फिर इसकी लोइयाँ बनाऊंगी, और लोइयाँ बनाने के बाद फिर इस आलू के मसाले को इसमें डालूंगी। और डालने के बाद फिर ये प्रोसेस जो है मैं करूँगी कचौड़ी की तरह। तो बस आप इसी तरह से देखते रहे और दिल थाम कर बैठे, मैं आपको भी ज़रूर खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। तो बस आप यूं ही मेरे ब्लॉग में बने रहे। और देखिए लगभग लगभग जो है वो अब जमने ही वाला है। थोड़ा सा और इंतज़ार, तो इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और बस अब ये जम चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं थोड़ी देर के बाद इसे एक बर्तन में निकालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। खाना बनाने में थोड़ा सा जितना इत्मीनान खाना में होता है ना, खाने उतने स्वादिष्ट बनते हैं। तो खाना में थोड़ा सा तो इत्मीनान रखना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के समय। हड़बड़ कीजिएगा तो खाना अच्छा नहीं बनता है। और तो देखिए अब ये है अच्छी तरह से जम चुका है। देखिए जब जमने लगेगा ना, तो ये है ना कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, इसका सबसे बड़ा खासियत ये है। और देखिए ये अच्छी तरह से हो चुका है आटे की तरह। अब मैं आटे की तरह जो हो चुका, अब इसे मैंने इसे एक बर्तन में रख दिया। मैं इसे अच्छी तरह से मल लूँगी। और मलने के बाद फिर इसे, पहले मैंने चाड़ दिया था, ये है भुना वाला और ये बिना भुना वाला। तो देखिए इसे मैं निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद इसे मैं आटे की तरह मल लूँगी। मलने के बाद फिर इसकी में क्या क्या मैं डालने वाली हूँ, बस आप देखते रहें। तो बस ये आटे की तरह मैंने मल लिया है और इसकी कटोरी में बना रही हूँ, ताकि ये जो आलू के मसाले जो है वो इसके अंदर मैं घुसा सकूँ। और इस तरह से मैंने आलू के मसाले को इसके अंदर मैंने डाला। और डालने के बाद इसके मुंह को मैं बंद कर रही हूँ, ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से लोई की तरह बन जाए, यानी कचौड़ी की तरह बन जाए। और चाहें तो आप हल्के से बेल भी सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं भी बेल सकते हैं, हाथ से ही थोड़ा बहुत ठोक लें। और ये अब तैयार है। तो बस आप देखिए थोड़ा सा और दिल दिल थाम कर बैठिए। और इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सारी कचौड़ी को बनाने के लिए मैं इस आटे को कटोरी बनाऊंगी पहले, उसके बाद आलू के मसाले को भरूंगी। और इस तरह से मैं
धीरे धीरे सारे कचौरी के लिए जो है वो ये जो रेसिपी तैयार करूँगी। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी बन चुकी है ये। और अब मैं आपको किचन ले जाकर तलने दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसे तल रही हूँ। और बस मैंने कढ़ाई तो पहले ही चढ़ा रखी थी और तेज़ आंच में, और थोड़ा सा धीमा कर दे फ्लेम, मीडियम, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और अब मैं इसे तलने वाली हूँ, और तलने के बाद मैं इसे दिखाने वाली हूँ आपको कि तलने के बाद ये कितना क्रंची बनता है। और बस थोड़ा सा तलने में देर लगता है क्योंकि ये सूजी का है और लाल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर ये अच्छी तरह से जब पक जाए तब फिर मैं उसे पलटूँगी। अब पलटने के बाद फिर ये रेसिपी देखिए कैसे ये तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने इसे पलट दिया। पलटने के बाद देखिए ये रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब मैं थोड़ी देर के बाद मैं इसे निकालने वाली हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जब पक जाएंगे तो। और ये लगभग रेसिपी तैयार है। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, बहुत ही सुंदर। अब पता है ठंड में इसे खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं और मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत पसंद है ये रेसिपी। और फिर इस तरह से मैं दूसरे बार तो बस जो मैं है आपको इसे दिखाने तलूँगी और वाली हूँ इसे देखिए तोड़कर कि ये कितने मैं क्रंची बने हैं। तोड़कर आपको तो दिखा रही बस हूँ। आप देखिए, इतना कड़ा है ना कि देखिए एकदम बहुत ही क्रंची क्रंची एकदम। बने और बहुत ही अच्छे क्या ही मसाले बताऊँ।